हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज बहुत शानदार सा डिस्कशन लेके आए हैं 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए नेसेसरी टूल, दैट इज़ मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल में बेसिकली ब्रॉडली हमारे पास तीन हिस्से आते हैं। इन तीनों हिस्सों के ऊपर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मैथमेटिकल टूल को बढ़िया करना है, साइंस के बच्चे को बढ़िया करना ही है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स दोनों के अंदर ये यूज़ होता है। तो फर्स्ट टूल हमारे पास जो होता है दैट इज़ डिफरेंशिएशन। सेकेंड वन टूल इज़ वी कैन से इंटीग्रेशन एंड नंबर थर्ड टूल इज़ वेक्टर। इन तीनों के बारे में बढ़िया से हमारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि इन तीनों टूल को हम खूब यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे, यूज़ कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, तीनों टूल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत बेसिक टूल के साथ। इस तरीके से होगी शुरुआत। सबसे पहले बेसिक टूल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन की करते हैं बच्चे शुरुआत। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। वन बाय वन डिस्कशन करते हैं बच्चे। डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले आपको जो चीज़ मिलने वाली है दैट इज कांस्टेंट। व्हाट इज नोन एज कांस्टेंट। फिजिक्स की लैंग्वेज में कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं हो रही है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात करें तो बच्चे हमारे पास जैसे पाई हो गया, हमारे पास 2, 3, 4, कोई भी मैथमेटिकल नंबर हो गया, ये सारे टर्म्स जो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, दोज आर ऑल आर नोन एज कांस्टेंट्स। इनको बोलते हैं बच्चे कांस्टेंट। अगले डिस्कशन पे चलते हैं। जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो ये बेसिक टर्म आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। विच पार्ट इज नोन एज वेरिएबल। हम वेरिएबल किसे कहते हैं, किस तरीके से वेरिएबल आता है। वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है बच्चे जो फंक्शन में चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। कैन बी डिफरेंट वैल्यूज़, इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है, तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। जब डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली वेरिएबल्स आपके पास एक्स, वाई, टी, इस तरीके से आपके पास वेरिएबल्स आएंगे। नेक्स्ट वन, थर्ड वन थिंग दैट इज अपीयर इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर तीसरी चीज़ आपके पास जो आने वाली है दैट इज़ फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं, कैसे आता है फंक्शन, इसको समझ लेते हैं। जैसे हम कहेंगे कि अगर y एक फंक्शन है x का, सो वी कैन से x की डिफरेंट वैल्यूज़ आप जैसे जैसे रखते जाएंगे वैसे वैसे y चेंज होगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा फंक्शन y विल बी इक्वल टू x प्लस 1। अब देखिए मैं यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज़ रखूँगा तो इसके साथ y चेंज होता जाएगा। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो इसके ऊपर y हमारा जो बनेगा दैट इज़ 0 प्लस 1, वी कैन से दिस इज इक्वल टू 1। तो ऐसी क्वांटिटीज़ अलग अलग वैल्यूज़ रखने पे दूसरा टर्म अगर चेंज हो जाता है तो दैट इज़ नोन एज फंक्शन। इसको बोलते हैं बच्चे फंक्शन। इससे बेसिकली शुरुआत होती है। जब आप इन डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे तो बेसिकली तीन टर्म कांस्टेंट, वेरिएबल और फंक्शन, आपको तीनों नाम बार बार दिखाई देंगे। आगे चलते हैं बच्चे, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएशन आता है और किसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स ये सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन इज डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही अगर सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन में डी वाई बाई डी टी लिखा होता है तो सिंपली वी कैन से दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। वाई का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में है। तो ऐसे शुरुआत होती है डिफरेंशिएशन की। डी वाई बाई डी एक्स आपको बताता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस इन ग्राफ। ग्राफ के अंदर डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स को फिजिक्स की भाषा में, लैंग्वेज की भाषा में, फिजिक्स में हम इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब होता है वाई एक्स के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो दैट इज नोन एज डी वाई बाई डी एक्स। ग्राफ से समझते हैं इसको। ग्राफ में कैसे आता है, जैसे मैंने कोई ग्राफ बनाया है यहाँ पे, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। वाई को एक्स के साथ जब हम प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ मान लो ऐसे कुछ आ गया। तो आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे इस पॉइंट के ऊपर आपको स्लोप पता करना है, तो अगर इस पॉइंट पे आपको स्लोप पता करना है तो वी कैन से यहाँ से आप इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे आप, यहाँ से आपको स्लोप दिखेगा। इस तरीके से टर्म जैसे आप ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप बनाएगी। स्लोप बनाएगी तो ये स्लोप क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर गैप छोटा सा होता है तो हम सिंपली कह देते हैं दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे शुरुआत होती है डिफरेंशिएशन की। ये इसका फिजिकल मीनिंग है, ग्राफ के अंदर ऐसे यूटिलाइज होता है। आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। डिफरेंशिएशन को सीखना है तो उसके लिए बेस्ट हमारे पास लगभग 16 और 17 फार्मूलाज होते हैं।
आप सिंपली इन फार्मूलाज़ को बढ़िया तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो बड़ी आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वो फार्मूलाज़ क्या क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आइए करते हैं शुरुआत। नंबर 1 दैट इज़ dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, कि dy बाई डी एक्स हमें गिवन है और इसका डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में करना है हमें। डी बाई डी एक्स में बताता है कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। x रेज टू पावर n का मतलब, x की पावर n का मतलब डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे तो ये पावर पहले आ जाती है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू nx पावर n माइनस 1। दिस इज़ द वेरी बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1 ऐसे आ जाता है। मैथमेटिकली इसको यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ होता है। दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मेरे को दिया है x की पावर 2, एक्स स्क्वायर का हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो x की पावर 2, ये जो 2 टर्म है इसको आगे निकाल देंगे और x की पावर 1 कम कर देंगे। दैट इज़ 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1। सो वी कैन से दिस विल बिकम 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1। इसको सिंपल लैंग्वेज में 2x कह देते हैं। ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बेसिक फार्मूला लगता है। दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 तो पहले आ जाएगा बच्चे, और x की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 वी कैन से 4x की पावर 3। ऐसे डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला आता है, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। इसका डिफरेंशिएशन nx की पावर n माइनस 1 होता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं दूसरे फार्मूला की तरफ। दैट इज़ नंबर 2 फार्मूला, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एक्स की पावर n। x की पावर n तो आए साथ में कोई कांस्टेंट आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चे कांस्टेंट अगर आ जाए वेरिएबल के साथ में तो कांस्टेंट को निकाल देते हैं बाहर, दैट इज़ c तो आ जाएगा बाहर, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। x की पावर n का जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी कैन से c तो बाहर आ जाएगा बच्चे, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx की पावर n माइनस 1 इस तरीके से आ जाता है। क्वेश्चंस में लगा के देखते हैं किस तरीके से यूज होगा। दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन में हमें गिवन है 2x रेज टू पावर 5, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो तो 2 है और x की पावर 5, तो 2 को तो निकाल देंगे बच्चे बाहर। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट इज़ 5x रेज टू पावर 5 माइनस 1। 2 इंटू 5 आ रहा है तो 2 इंटू 5 विल बिकम 10x रेज टू पावर 4। इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है। पावर 4 को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, दैट इज़ पावर 4, ये 10x की पावर 4। इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन का दूसरा फार्मूला है। फार्मूला नंबर 3, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कि आपके पास सिर्फ कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, खास तौर से ध्यान रखना है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज़ 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बच्चे साथ में कॉपी पेन लेके बैठें और साथ साथ फार्मूलाज को 1 बाई 1 करते चलें। जहाँ भी वीडियो में आपको मुश्किल लग रहा है आप रिवाइंड करके देख लें और अच्छे से इसको तैयार करें। ये फार्मूला बेसिस आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं फार्मूला नंबर 4 पे, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये काफ़ी फेमस है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा जाए वी कैन से सिंपली दिस इज इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 होता है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और वी कैन से टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी पूछा जाता तो भी 1 होता। ये 4 बेसिक फार्मूलाज हो गए। फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 में डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे u, v और w ये जो टर्म गिवन है ये कोई फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि इनका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है और ये टर्म प्लस माइनस में आ रहे हैं तो आप इन सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। वी कैन से दिस इज डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। इस तरीके से सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। प्लस माइनस का मतलब है प्लस आए तो प्लस लगाएं, माइनस आए तो माइनस लगाएं, जो भी साइन आ रहा है उसके साथ यूज़ करें। कैसे यूज़ करते हैं कि एग्जाम्पल से आपको करके दिखाता हूँ। दैट इज़ एग्जाम्पल। क्वेश्चन में दिया है बच्चे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हाँ, यहाँ तक के जो 5 फार्मूलाज हैं ये पांचों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे डिफरेंशिएशन की नींव बनती है, बेसिक शुरुआत होती है। तो ये पांचों फार्मूले अच्छे से लर्न करके और फिर प्रैक्टिस करें। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1,
तो ये टर्म प्लस माइनस में आ गया और फाइंड dy बाई डी एक्स, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स पता करना है। तो इसका जैसे डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे टर्म्स कुछ ऐसे आएंगे, दैट इज़ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब हर पार्ट प्लस माइनस में आ रहा है तो सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस साइन आ रहा है माइनस साइन लगा दें, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन तो बाहर लगा दिए हैं, दैट इज़ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। इस तरीके से डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है। अब पहले जो फॉर्मूला सीखे उनसे डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वी कैन से दिस इज इक्वल टू 2x माइनस साइन 2x, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा बच्चे यहाँ से, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसे 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो वी कैन से दिस डिफरेंशिएशन बिकम 2x माइनस 2, इवन दो वी कैन से अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। ऐसे होती है शुरुआत डिफरेंशिएशन की। शुरुआत के 5 बेसिक फॉर्मूले कुछ ऐसे आते हैं। फॉर्मूला शीट और ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आइए दोस्तों आगे करते हैं शुरुआत। ये 5 बेसिक फॉर्मूले सीखने से डिफरेंशिएशन की बेसिक नींव तैयार होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी है, कॉपी पेन लीजिए और फटाफट ट्राई करिए, चेक करिए आपका ऑप्शन ठीक आ रहा है कि नहीं। जैसे क्वेश्चंस में फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है y विल बी इक्वल टू रूट एक्स। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि y की वैल्यू रूट एक्स है एंड यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, आइए 1 बाई 1 करते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बड़ा फेमस होता है, बार बार आता है, इसको ध्यान भी रखना है। तो मैं सोल्यूशन पार्ट यहाँ पे डाल के स्टार्ट करता हूँ। दैट इज़ डी बाई डी एक्स यानी dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स को अंडर रूट एक्स भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब ये x की पावर 1/2 है। तो वी कैन से डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2। अगर x की पावर क्वेश्चन में हमें 1/2 गिवन है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले की तरह सेम बेसिक फार्मूला x रेज टू पावर n का लगेगा कि ये जो पावर है इसको तो पहले निकाल दो, दैट इज़ 1/2 x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/1। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, नहीं आए तो अलग से करके देख लो। 1/2 माइनस 1/1, एलसीएम लेंगे बच्चे 2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2, वी कैन से दिस इज माइनस हाफ। तो माइनस हाफ अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ। जैसे माइनस हाफ को यूज़ करूँगा तो दिस विल बिकम 1/2 रूट एक्स। याद क्या करना है, सिंपली लर्न क्या करना है, वी कैन से डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। जब भी अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया जाए आप सिंपली उसको 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सेकंड वाले ऑप्शन के लिए बच्चे ट्राई करके देखें, सेकंड वाला ऑप्शन भी बढ़िया है। दूसरे ऑप्शन में ट्राई करते हैं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड वाले पार्ट में हमें क्वेश्चन में गिवन है y विल बी इक्वल टू, y विल बी गिवन एज x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 4 प्लस 7 एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें इसका dy बाई डी एक्स पता करना है। आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए सारे टर्म प्लस माइनस में आ रहे हैं, सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो वी कैन से दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। इस तरीके से डिफरेंशिएशन की शुरुआत करेंगे। एक्स रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन दैट इज़ 5x की पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन वी कैन से 4x रेज टू पावर 3, एक एक पावर कम होती जाएगी, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वी कैन से 0। दिस इज़ योर आंसर। चेक योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। आप साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे और ट्राई करते रहें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इसी तरीके से करना है, सेम इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ। दैट इज़ पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको जो पोर्शन गिवन है y विल बी इक्वल टू, दैट इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस 3x रेज टू पावर माइनस 2, और हमें इसका करना है बच्चे डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, 1 बाई 1 देखते हैं। दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पावर को आगे निकाल दें। जैसे 2 पावर को आप आगे निकालेंगे तो दिस विल बिकम 2x प्लस 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, x रेज टू पावर माइनस हाफ में से पावर जो है उसको आगे निकाल दो, दैट इज माइनस हाफ इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस 1/1। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ये एक्स रेज टू पावर n का ही फॉर्मूला यूज़ किया है, -3 इंटू एक्स रेज टू पावर -2 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर -2 -1। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस नहीं आएगा, प्लस इंटू माइनस है तो माइनस आएगा। जैसे हम यहाँ से 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम्स, सो वी कैन से दिस विल बिकम -2 इंटू एक्स की पावर -1/2 -1 -1 को ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम एक्स रेज टू पावर -3/2, दिस विल बिकम एक्स रेज टू पावर -3/2। तो दिस विल बिकम -2 एक्स रेज टू पावर -3/2। और आगे चलते हैं बच्चे, -3 इंटू -2 दिस विल बिकम +6 इंटू एक्स रेज टू पावर -3। इस तरीके से dy बाई डी एक्स की करते हैं बच्चे कैलकुलेशन। इस तरीके से dy बाई डी एक्स को करना है यूज़। ऐसे होता है डिफरेंशिएशन। ऐसे 2-3 क्वेश्चन से इसको बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। लास्ट पार्ट नंबर 4, y विल बी गिवन एज 1/x। दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बार बार आपको डिफरेंशिएशन के अंदर दिखेगा। किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, 1 बाई 1 बात करते हैं। y इक्वल टू 1/x, इसका भी डिफरेंशिएशन सीखते हैं बच्चे कैसे होगा, दैट इज़ y इक्वल टू 1/x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, सो वी कैन से x रेज टू पावर -1। x रेज टू पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, -1 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर -1 दैट इज -2, सो वी कैन से दिस विल बिकम -1/x स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। दो डिफरेंशिएशन दोनों अच्छे से ध्यान रखने हैं, √x का और 1/x का। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x आपसे पूछा जाए तो दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू -1/x स्क्वायर। इस तरीके से डिफरेंशिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 पार्ट ऐसे आते हैं। इस तरीके से शुरुआत के बेसिक 5 फार्मूले ऐसे बनते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ। ये बी पार्ट फार्मूलाज का आता है। बी पार्ट के फार्मूलाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग फंक्शन, ऐसे बेसिकली 3 टूल्स आते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बार बार यूज होगा बच्चे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये सिंपली फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 8, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। बेटा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला नंबर 9 की तरफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट फार्मूला। बेटा लोग ई बेस में जो होता है इसको एल एन बोलते हैं, कई बार इसको ऐसे भी लिखा रहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस में एक्स। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे 1/x। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। फॉर्मूला नंबर 10, दैट इज ए की पावर x। ए की पावर x भी आ जाए तो ये भी हम कह सकते हैं एक तरीके का मैथमेटिकल फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर x इंटू एल एन ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए की पावर x। इस तरीके से हमारे पास 10 फार्मूलाज बन जाते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथमिक फंक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट इज़ 11, दिस इज़ नोन एज चेन रूल। ये फार्मूला बहुत फेमस है और डिफरेंशिएशन में आपको अगर परेशान करेगा तो वो यही फार्मूला होता है जो आपको परेशान कर सकता है। बाकी डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज आपको परेशान नहीं करते हैं, ईजी होते हैं।
बट ये चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी ईजी है अगर आप इसको सीखते हैं तो। पहली बात, चेन रूल को कब लगाया जाता है? जब आपको एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन गिवन हो। तो किसी भी एक फंक्शन के अंदर आपको दूसरा फंक्शन गिवन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन जब भी लगा होगा तो हम उसमें चेन रूल यूज़ करेंगे। और चेन रूल कैसे यूज होता है, किस तरीके से लगाते हैं, इसको समझते हैं अभी। जैसे मैंने आपको एक सिंपली एग्जांपल लिया, जैसे d/dx ऑफ e⁻²x। सिंपली मैंने ये एग्जांपल ले लिया, d/dx ऑफ e⁻²x। तो पहली बात तो ये फंक्शन देखने में e⁻x जैसा है। आफ्टर दैट वी कैन से इसमें 2x जो लिखा हुआ है वो भी एक फंक्शन है। तो अगर 2x भी एक फंक्शन है और e⁻²x भी एक फंक्शन है तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। दैट इज d/dx ऑफ e⁻x, यानी ये जो 2x पार्ट है ऊपर वाला, इस 2x पार्ट को पूरे को अज्यूम कर लो आप x, तो e⁻x जैसा हो गया ये। e⁻x का जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x का हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है e⁻x, सो वी कैन से दिस विल बिकम e⁻2x इनटू, ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब चेन रूल लगेगा, ई का तो हो गया, ई को छोड़ दो, आगे बचे हुए पोर्शन का करो। दैट इज d/dx ऑफ 2x। d/dx ऑफ 2x का मतलब क्या है, कैसे आता है देखो, e⁻2x तो आ गया पूरे का, इसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन x की पावर कॉन्स्टेंट इंटू x की पावर n जैसा है। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो, अंदर आ जाएगा dx अपॉन dx वी कैन से, हमें पता है x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, या मैथ्स की भाषा में सिंपली dx से dx क्या हो जाता है, कैंसिल। सो वी कैन से इसका आंसर बनेगा 2 इंटू e⁻2x। ऐसे चेन रूल को यूज़ किया जाता है। चेन रूल को यूज़ करने की नेसेसरी कंडीशन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लग रहा है जब हम इसको यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास ऊपर दिया हुआ है d/dx ऑफ sin 3x, इसका डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, d/dx ऑफ sin 3x। sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहली बात तो फंक्शन को देख के आपको पता चलना चाहिए कि इसमें चेन रूल लगेगा या नहीं लगेगा। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया है तो चेन रूल यूज होगा। दैट इज sin 3x, यानी ये sin x जैसा फंक्शन है, और फिर 3x भी अपने आप में एक फंक्शन है। तो पहले तो sin का डिफरेंशिएशन होगा और फिर 3x का होगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी कैन से दिस इज cos 3x इनटू d/dx ऑफ 3x। तो cos 3x तो इस तरीके से आ जाएगा बच्चे, और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपली 3 आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 होता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज, आप कह सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा 3 इंटू cos 3x। इस तरीके से सिंपली चेन रूल को यूज़ किया जा सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी है। एक दो एग्जांपल से आपको और समझाता हूँ इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे टर्म नंबर 3, तीसरा एग्जांपल हमने ले लिया, दैट इज़ d/dx ऑफ, क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन आ गया 2x प्लस 1 की पावर 3। तो 2x प्लस 1 x की पावर 3 आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये x की पावर n जैसा है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन जैसे ही हम करते हैं तो हम कहते हैं n तो पहले आ जाएगा, यानी सिंपली हम कह सकते हैं 3 तो पहले आ जाएगा, इनटू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। 3 माइनस 1 हो गई 2 हो जाएगा, इनटू, अब चेन रूल लगाएंगे, पावर का तो हो गया, 3 का हो गया, 3 को छोड़ दें और बाकी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें। ये जो फंक्शन दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे देखो बच्चे, d/dx ऑफ 2x प्लस 1, इस तरीके से हम कर सकते हैं d/dx ऑफ 2x प्लस 1। सो दिस विल बिकम 3 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 2 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वी विल रिसीव ओनली 2 प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 3 2 जा 6 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 2। इस तरीके से डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन हमारे पास अपीयर होगा। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ और डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज, यहाँ तक के फार्मूलाज जो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताए हैं, ये नीट, जेई, 11th 12th सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और पूरे फार्मूले अच्छे से आने चाहिए।
आगे वाले फार्मूलाज मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे नीट के लिए आपको ये फार्मूला नंबर 13 तक अच्छे से आने चाहिए, जेई के लिए आपको सारे आने चाहिए, 11th-12th में आप मैथमेटिक्स से हैं तो आपको पूरे आने चाहिए, पीसीएम है तो, पीसीबी है तो 13 तक आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपके पास ऐसे दो फंक्शन होते हैं और वो मल्टीप्लाई के अंदर आते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपली इनके लिए जो फॉर्मूला होता है देखिए किस तरीके से वर्क करता है और क्या होता है। वी कैन से डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। अगर डी बाई डी एक्स इंटू इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू यू इंटू वी आ रहा है, तो इसको तो यू को तो हम बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन पहले टर्म, और वी को हम बोलते हैं बेटा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट टर्म ऐसे का ऐसे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट इज डी वी बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड टर्म ऐसे का ऐसे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज डी यू बाई डी एक्स। तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल का, कि अगर डिफरेंशिएशन में कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो उनको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और देखते हैं बच्चे एग्जांपल से समझते हैं कैसे होगा ये। दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने सबसे इजी एग्जांपल लिया, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आए हैं। अगर दोनों फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे। देखिए एक फंक्शन को हम ई की पावर एक्स को, फर्स्ट को हम बोल देंगे यू और सेकेंड फंक्शन को बोल देंगे वी। पहले यू ऐसे का ऐसे, दैट इज ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे का ऐसे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है देखिए, ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है बच्चे, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे का ऐसे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो वी कैन से दिस इज ई की पावर एक्स। इस तरीके से प्रोडक्ट रूल को यूज किया जा सकता है। क्या प्रोडक्ट रूल में चेन रूल भी यूज हो सकता है? यस, चेन रूल आप पूरा डिफरेंशिएशन कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो उसको यूज करना पड़ेगा। चेन रूल हर फॉर्मूले के अंदर लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लीजिए आपके पास आ गया एक्स की पावर 3 इंटू 2x प्लस 1, ऐसे फंक्शन आ गया आपके पास, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं एक तो x की पावर 3, अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो प्रोडक्ट रूल से किया जा सकता है, दूसरा इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है, आंसर सेम आएगा दोनों से। तो मैं आपको प्रोडक्ट रूल से करना सिखाता हूँ। x की पावर 3 को बच्चे मैंने ले लिया u, और 2x प्लस 1 जो है इसको ले लिया मैंने v। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म ऐसे का ऐसे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 का जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे तो ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू 2, प्लस सेकेंड टर्म ऐसे का ऐसे दैट इज 2x प्लस 1, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज x रेज टू पावर 3। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चे 3x की पावर 2। इस तरीके से तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 2x रेज टू पावर 3 प्लस 3 2 जा 6, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। इस तरीके से डिफरेंशिएशन को किया जा सकता है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या चेन रूल नहीं लगा? नहीं लगा। चलो चेन रूल लगा के भी देखते हैं चेन रूल कैसे यूज होगा बच्चे। इसी के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक और फंक्शन लिया मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x इंटू एक्स की पावर 3। इस तरीके से अगर फंक्शन दिया हो इन फंक्शन को देख के पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन को किसी को एक को u ले लो, दूसरे को v ले लो। फर्स्ट टर्म ऐसे का ऐसे, e की पावर 2x ऐसे का ऐसे, इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज x रेज टू पावर 3। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस अब x की पावर 3 तो बच्चे ऐसे का ऐसे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x। अब e की पावर 2x का अपन को करना है डिफरेंशिएशन, तो ये पार्ट तो ऐसे ही आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 3 पहले लिख सकते हैं हम, प्लस बीच में नहीं है, e की पावर 2x 3 पहले आ गया इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे
इंटू ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन, हमें पता है ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x जैसा ही होता है, तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू, अब चेन रूल भी लगेगा, ई की पावर x का तो हो गया, ई को छोड़ के करेंगे, ई को छोड़ के करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस तरीके से डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है, इस तरीके से डिफरेंशिएशन को करते हैं। ओके, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिया जा सकता है। जैसे यहाँ से ई की पावर 2x पूरा कॉमन आ रहा है, इंटू एक्स स्क्वायर भी पूरा कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अंदर बच जाएगा हमारा 3 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2x। वी कैन से दिस इज़ योर आंसर। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन की बेसिक शुरुआत कर सकते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए या बायोलॉजी वाले सेक्शन के लिए यहाँ तक का डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट होता है, ये बढ़िया से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन के एक एक फार्मूलाज को लर्न करें, एक टेबल बनाएं और उस टेबल के अंदर सारे फार्मूलाज को लिख के एक एक करके याद करें। आगे चलते हैं बच्चे, सम अदर फार्मूलाज भी हैं, कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज, दैट इज़ d/dx ऑफ 10x। 10x का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाए तो दिस इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू sec²x। आगे के फॉर्मूले भी नीट वाले बच्चे अगर याद कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इनसे परफेक्शन ही आता है। cot x का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चे -cos(x²x)। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है -cos(x²x)। और आगे चलते हैं बच्चे, d/dx ऑफ sec(x)। sec(x) का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे sec(x) इंटू 10x। ये सिंपली फार्मूलाज है, sec(x) का डिफरेंशिएशन sec(x) इंटू 10x। अगर कोई क्वेश्चन में आपको sec(x) d/dx दिखता है तो आप उसकी जगह sec(x) इंटू 10x लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं, फार्मूला नंबर 17, d/dx ऑफ cosec(x). cosec(x) विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ cosec(x) इंटू cot(x). दीज आर द 17 फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। इस तरह से डिफरेंशिएशन के 17 फार्मूलाज हमारे पास अपीयर होते हैं। इस तरीके से डिफरेंशिएशन को हमें करना है। आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या होता है, किस तरीके से इस डिफरेंशिएशन को लगाते हैं। आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट थिंग, डिफरेंशिएशन का बेसिक यूज़ होता है मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए। इससे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पता लगाए जा सकते हैं। कैसे पता लगाए जा सकते हैं, 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। तो टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर आपको जो भी फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे y फंक्शन दिया है आपको x का, तो हम कह सकते हैं आपको dy/dx पता करना है। नंबर 1, फाइंड dy/dx। आपको क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। फाइंड dy/dx, यहाँ से सिंपली फाइंड कर लें dy/dx। स्टेप 2 के अंदर आपने जो dy/dx पता किया है बच्चे, dy/dx इक्वल टू रख दो 0, यानी डिफरेंशिएशन करके और इक्वल टू 0 रख दो। जो भी वैल्यूज आएगी वो वैल्यूज, उस वैल्यू पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। यहाँ से जो भी वैल्यूज आती है, जैसे मान लो आपके पास x1 वैल्यू आई, x2 वैल्यू आई, तो इन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। किस तरीके से होगा, जैसे मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये y का ग्राफ बनाया x के रेस्पेक्ट में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर स्लोप 0 है, dy/dx 0 करने का मतलब होता है इस स्लोप को 0 किया है। स्लोप को क्या किया है बच्चे, 0। स्लोप को 0 करने का मतलब होता है कि इस जगह पे dy/dx की वैल्यू 0 है, और स्लोप 0 होगा तो मतलब वो पॉइंट या तो ये होगा या पॉइंट वो ये होगा। तो ये वो पॉइंट हो सकते हैं आपके x1 और x2। जैसे ये पॉइंट है x1, इसके ऊपर स्लोप 0 है, ये पॉइंट है x2 जिसके ऊपर स्लोप 0 है। इस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन से समझते हैं इसको। क्वेश्चन से समझेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे y इक्वल टू, हमें एक फंक्शन गिवन है y विल बी इक्वल टू 1 माइनस x² एंड यू हैव टू फाइंड द पॉइंट वेयर y is maximum or minimum, y is maximum और minimum। कि आपको पता करना है कि वो पॉइंट कौन सा है जिस पे y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इसके लिए डिस्कशन करें तो y के लिए मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करना है।
दैट इज़ dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दैट इज़ -2x इक्वल टू 0। तो वो पॉइंट जिस पे ये मैक्सिमा या मिनिमा होगा दैट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, यानी ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अगर आपको ये पता करना है मैक्सिमम है या मिनिमम, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट इज़ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जैसे हम इसका करेंगे तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस विल बिकम -2। -2 मीन्स वी कैन से दिस इज़ लेस देन 0। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो वी कैन से ये फंक्शन होगा आपका मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम वैल्यू भी पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वी कैन से दिस इज़ वाई मैक्स। वाई मैक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। वाई की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 हो सकती है। इस तरीके से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आज इसके लिए थैंक यू। अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।